हाँ तो बेटा देखिए क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, ऑब्जेक्ट की नेचर और इमेज का नेचर कैसा दिख रहा है, एक दूसरे के अपोजिट, चाहे इधर साइड आप देखें चाहे यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर क्या हमारा दूसरा स्टेप निकल के आया कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर अपोजिट इन नेचर। ध्यान रखिएगा बेटा इस चीज का, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज जो दोनों है वो कैसे होंगे, अपोजिट इन नेचर। आगे देखिए अगला पॉइंट्स, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीनियर क्लास आपका कॉम्पिटिटिव क्लास सभी में काम आता है बहुत ज़्यादा। देखिए कि इमेज जो होती है वो कैसी होगी, लैटरल इन्वर्टेड। और कहोगे बेटा ये क्या होता है सर जी, मास्टर साहब ये क्या होता है, तो देखिए बेटा फिर से वही हमारा प्लेन मिरर, ठीक, मिरर बनाया। अब हमारे पास कोई इस टाइप से ऑब्जेक्ट है, ये कोई ए भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि इसकी इमेज जो है वो इस प्लेन मिरर में कैसी बनेगी। तो ध्यान रखना आपको पहला वाला पॉइंट याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस कैसी रहती है, बराबर। तो यहाँ से इस पॉइंट की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पर इधर साइड ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक। यहाँ से मिरर से ये वाला पॉइंट जितना दूर है उतनी ही डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट आएगा। मीन्स अगर ये जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पर हमारा क्या ये वाला पॉइंट आएगा। तो हमारी जो इमेज बनेगी बेटा फाइनल आउट वो यहाँ बनेगी बी डैश और ये होगी ए डैश, ठीक है। यानी अगर इमेज ऑब्जेक्ट हमारा इधर साइड कर्व है तो इमेज हमारी इधर साइड की ओर कर्व होगी इस चीज का। यहाँ से जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टिपिकल करता है वो क्लॉक वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हालांकि ये 10 से काफ़ी ऊपर की चीज़ है, बट अब क्लास में आप आए हैं, ठीक है, तो सर कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा देंगे ही आपको। तो देखिए बेटा आपके पास क्लॉक वाले क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चों को। कैसा, ये मेरे पास कोई क्लॉक और अभी इसमें बज रहे हैं, बताइए मेरा एंटर पर 10 कितना टाइम हुआ अभी, अभी घड़ी में बज रहे हैं 3। अब हमने लगाया सामने प्लेन मिरर, बच्चा बताइए इसमें कितने बजेंगे। तो भाई क्या कहता है मिरर कि जितनी डिस्टेंस पर ये मीन्स इसके अकॉर्डिंग, तो उधर साइड जो हमारी क्लॉक बनेगी तो उसमें हमारे साइड जो इमेज आएगी हमारी वो कुछ इस टाइप से आएगी। यानी अगर इधर बजे थे हमारे कितना 3, तो इधर बज रहे होंगे हमारे 9। सिंपल क्वेश्चन में तो बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है मेरे लाल, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन दिक्कत देगा वो इस टाइप से देगा। अगर कह दिया जाए कि क्लॉक में जो टाइम है, ठीक है, जो टाइम है बेटा वो कितना देर आपको दे दिया, जैसे 8:50। अब बता रहा है कि इसकी इमेज में कितना टाइम होगा, कैसे बनेगी। तो बेटा इस चीज का ध्यान रखिएगा, रीजनिंग टाइप में भी क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है, इसको क्या करना है 12 में से माइनस करना। बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको क्या करना 12 में से, आप कहोगे 12 सर कैसे, आपको ये लिखना है 11:60। क्या ये 12 लिखे हैं, बताइए भाई। अरे बेटा ये 12 ही लिखे, 11 घंटे और 60 मिनट मिलकर क्या बनाते हैं, 1 घंटा बनाते हैं। तो 11 और 1 12, माइनस आपको कितना कर देना 8:50। अब यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आएगा, यहाँ से कितना आएगा 10 और यहाँ से कितना बचेंगे 3। तो हमारी घड़ी में उस टाइम जो कितना बज रहा होगा 3:10। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से वो दूसरा बनता है, जैसे टाइम बताइए कि बज रहे हो 5, एक इस टाइप का क्वेश्चन, दूसरा दे रहा 35 और यहाँ पे दे रहा 40। ये इस टाइप का टाइम दे रहा है। अब कहेगा यानी 5 घंटे 35 मिनट और 40 सेकेंड। अब कहेगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना, आपको फिर कोई इसी को भी क्या करना आपको बेटा, फिर से आपको इसे भी 12 से ही माइनस कर देना। कैसे, आपको 12 सर कैसे, तो इसे लिए हो गया, कहाँ चला गया, ठीक आ तो गया, ठीक है। 11 घंटे 59 मिनट्स
एंड 60 सेकेंड। बेटा देखो ये 12 लिखे सर, कैसे कैसे 12 लिखा रहे हो, ऐसे ही 12 लिखे जाते हैं। और इसमें से इसे माइनस कर दीजिए 5, 35 एंड 40। अब यहाँ से आपका जो रिजल्ट निकल के आए तो बेटा प्लेन मिरर से घड़ी में उतने ही बज रहे होंगे। ये आपके देखिए यहाँ से बच्चे आपका प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट अप्रोक्स क्लियर हो जाता है। और भी आगे की काफ़ी चीज़ आएगी लेकिन वो अभी आपके 10th में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़े। देखिए ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, क्लास में पढ़ाया होगा मास्टर ने, ठीक है। तो बच्चा देखिए क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानते हैं। जब कोई ये क्या हमारा प्लेन मिरर, अभी अभी पढ़ाते हैं इसके बारे में, ठीक है। जब कोई ये क्या है, एक ले ऑफ लाइट आई, यहाँ पे गिरी आके आर पार जा नहीं सकती बिकॉज इधर साइड क्या होगी पॉलिश, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर साइड चलेगी। ये क्या है नॉर्मल, ठीक है। क्या ये नॉर्मल है ये भाई, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ से क्या नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है बेटा, दिख नहीं रहा होगा आपको, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है तो बच्चा ये वाला एंगल, इसे क्या बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और जो हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। तो ध्यान रखना जब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जिस मीडियम से आई टकराई उसी में वापस आ गई, इसी को क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके रूल्स जो थोड़े काम आते हैं, ठीक है। देखिए क्या पहला रूल क्या कहता है, जो हमारी इंसिडेंट रे ये जो है, रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है, और हमारा नॉर्मल जो कैसे है एक ही जगह पर है, यानी क्या बोलेंगे इंसिडेंट रे, दूसरा हमारी क्या रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। ये कैसे होते लाइज एट सेम प्लेन या सेम पॉइंट कह सकते हैं। तीनों की तीनों देखो आप इसी मिरर पर हैं, एक ही पॉइंट पर है, ठीक है। इसे रिफ्लेक्शन पॉइंट भी कहते। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, क्या इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। चाहे बेटा रिफ्लेक्शन दो टाइप का जो होता है हमारा, पहला कौन सा होगा नॉर्मल रिफ्लेक्शन जो होता है या रेगुलर कहते हैं जिसे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसमें भी वही बात आएगी कि I इज इक्वल टू आर। और दूसरा हमारे इरेगुलर होगा या रफ सरफेस से होगा, टेढ़ी मेढ़ी सरफेस, उसमें भी काम करेगा। जो हमारा इरेगुलर होगा, ठीक है, उसमें भी हमारा ये काम करेगा कि I इज इक्वल टू आर। दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही होता है कि I R के बराबर ही होगा। क्लियर है। तो रिफ्लेक्शन ध्यान रखना बेटा हमेशा किससे होगा मिरर से। बच्चे ध्यान रखना ज्ञान ज़्यादा नहीं इतना, जितना दिमाग है उतना यूज करना, नहीं पता है आप लेंस से भी कर दो, ठीक है। आगे देखिए ये आपको बता चुके, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका, ठीक है। रिफ्लेक्शन अभी आपको बताना नहीं है, ठीक है। हमने शुरू में थोड़ा सा बात की थी कि आपको क्या क्या देखना है स्फीयर और मिरर के बारे में, ठीक है। आगे हम लोग टॉपिक देखें। देखिए बेटा स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। क्या होते हैं बेटा ध्यान समझिए, ठीक। आप ये लो, ये लिया, ठीक। थोड़ा सा तुम अच्छा भाई तुम्हारा कोई काम नहीं हो गए तो जाओगे। क्या होता बेटा, ये मेरे पास एक स्फेयर है, स्फेयर तो जानते हो गोला, जैसे आपको कांच की फुटबॉल टाइप की है। अब आपको क्या करना है, इस फुटबॉल पर आप पेंट कर दो एक तरफ, जैसे आप ये फुटबॉल ली और आपने इस साइड इस पर पेंट कर दिया, ठीक। इस वाली पर भी क्या किया आपने अंदर साइड से पेंट कर दी, ठीक है। आपके स्कूल में हो सकता है इधर साइड से कराया गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, वही हुआ वही है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि
सॉल्यूशन क्या करूं, कौन सा कलर लूं आपका थोड़ा सा, ये हमने इसे कट कर दिया। बात समझिए बेटा, आप जो कहना चाहते हैं उस पर ध्यान रखिएगा। ये पोर्शन आपका क्या हो गया, कट कर दिया गया, और उतने पर आपने बचे हुए पर इधर क्या कर दी, पॉलिश कर दी। अब बेटा जैसे आपने इस पर पॉलिश की है तो तुरंत क्या हो जाता है, यहाँ से ये इसका सेंटर हो गया, ये इस वाले का सेंटर हो गया। अब अगर इस पर लाइट पड़ेगी, ऐसे गई लाइट, ठीक, तो ये लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट आएगी ऐसे। इधर साइड से इस पर क्या होगा, लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होगी, क्या होगी, वापस लौट जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। ठीक है, देखिए प्लेन मिरर, ओ सॉरी स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ये वाला मिरर जो होता है वो आपको बताया गया होगा, ये देखो रिवीजन क्लास है आपकी बोर्ड से रिलेटेड। ये जो जिसमें क्या होता है, बाहर की तरफ पॉलिश की जाती है बेटा, उस मिरर को क्या कहा जाता है, कॉनकेव मिरर। क्या कहा जाता है, कॉनकेव मिरर। दूसरा इसका एक नाम और, जैसे इसमें रे ऑफ लाइट नीचे से जाएगी तो क्या होगी, ऊपर की ओर चल देगी। तो आप देख रहे दोनों लाइट्स जो है बेटा इकट्ठी हो रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे इकट्ठे करने का मतलब ये क्या कर रहा, कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, कन्वर्ज। दैट्स वाई इसे क्या और कहा जाता, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता बेटा, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता। ये वाला क्या, इसमें देखो पॉलिश जो अंदर की तरफ है रिफ्लेक्शन हो रहा, बाहर वाली बल्ज आउट सरफेस है, उथली हुई सरफेस है, उससे हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा होता है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब ये क्या करे, इसमें रे ऑफ लाइट थोड़ी सी, ठीक है, तो इसमें रे ऑफ लाइट ऐसे पड़ेगी, इधर चली आएगी, और इसमें रे ऑफ लाइट इधर साइड से आएगी तो इधर चली आएगी। इसमें देखो आप डाइवर्ज हो रही है, तो इसे क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर, सॉरी क्या कहा जाता है इसे, डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर है बेटा। अब इनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस आती हैं, उनके बारे में काफी कुछ पूछा जाता है। तो देखिएगा आपको बना के दिखा दूं। एक ही मिरर में क्लियर कर दूंगा। तो ये वाला बेटा मेरा कौन सा मिरर बन रहा है, कॉनकेव। कौन सा हमारा, कॉनकेव। देखिए ये इसका सेंटर है, इस सेंटर को क्या कहते हैं, सी से डिनोट किया। यहां से लेकर यहां पे ये डिस्टेंस है, ये हमारी जो सरफेस है यहां से लेकर बेटा और यहां तक जितने में पॉलिश होती है, फिर कितने में भी कर दो, इधर 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 कितने भी कर दो, ठीक, इधर कर दिया अगर तुमने यहां तक पॉलिश हो गई, ठीक है। तो जितने में पॉलिश होती है बेटा उसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो मिड पॉइंट होता है इसे बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को क्या कहा जाता है बेटा, पोल कहा जाता है। और पोल से लेकर जो सेंटर तक की डिस्टेंस होती है इसको डिनोट करते हैं आर से, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो सेंटर पॉइंट होता है उसे क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, इसका जो हाफ पॉइंट होता है, हाफ डिस्टेंस होती है, उसे बोला जाता है फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक, और फोकस की पोल से लेकर जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है बेटा, और फोकल लेंथ और रेडियस में एक रिलेशन होता है F इक्वल R/2। ध्यान रखिएगा, इसका यूज मिलेगा आपको एक नंबर में न्यूमेरिकल आ जाता है। 10वीं क्लास में अक्सर क्वेश्चन इसी तरह रहते हैं। ठीक है, छोटा छोटा ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा इसका। आगे ध्यान दीजिए और आगे देखते हैं। ठीक, ये तो आपकी स्फेरिकल मिरर की बात होगी, जिसमें अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो बेटा हमारा कौन सा होगा, कॉनकेव, अवतल। जिसमें बाहर से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो हमारा कौन होगा, कॉन्वेक्स, जिसे क्या बोलते हैं, उत्तल। आगे देखिए, और क्या आपको दिखाना है, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, देखो ये आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है, थोड़ा सा मैं
तेजी से चलूंगा क्योंकि आपको सिर्फ रिवीजन सीरीज चल रही है आपकी, जिसमें आप लास्ट टाइम से सिर्फ अगर देखते भी हैं, एक दो बार क्लास आप देखेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल चीज़ें क्लिक करती रहेंगी, बराबर आपको याद आएगी। पहला देखिए क्या होता है, ये हमारा कौन सा मिरर हो गया बेटा, ठीक है, ये हमारा हो जाता है कॉनकेव, कौन सा हो गया, ठीक है, कॉनकेव हो गया। इसमें अगर पहला जो कंडीशन आती है कि ऑब्जेक्ट को रखा जाता है कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। कहाँ पर रखा जाता है, इन्फिनिटी पर। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये इसका फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। तो इसकी जो इमेज बनती है यहाँ के, वो कहाँ बनती है यहाँ के, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, ठीक है, दूसरी रे ऑफ लाइट जाएगी फोकस से, अच्छा नहीं बना, एक बना दूसरा, ये कंडीशन था आपको, फिगर कितना कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा जब होगा कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, तो इमेज हमारी जाएगी बेटा, ध्यान रखना, इमेज जो हमारी जाएगी कहाँ जाएगी, फोकस पर, कहाँ जाएगी, फोकस पर, ठीक बच्चा। दूसरी कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट को हम उठा के लाएंगे, थोड़ा सा साइड में फिगर बना लें, आप पॉइंट से समझाते रहेंगे, ठीक है। ये हमारा पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ये हमारा इन्फिनिटी से। अब हम इसके बीच में जब ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तो इमेज इधर आ जाएगी, ठीक है, और इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर, वो कैसी होगी, रियल, कैसी होगी, रियल और स्मॉल, बहुत छोटी होती है। दूसरी सिचुएशन जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आ जाता है, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, यानी कहाँ आएगी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तो हमारी जो इमेज जाती है बेटा, वो कहाँ जाती है, एफ और सी के बीच में, कहाँ जाएगी, बिटवीन एफ एंड सी। साइज क्या रहेगा, अभी भी छोटी ही रहेगी, ठीक है, कैसी होगी, रियल होगी, और कहाँ जाएगी, बिटवीन एफ एंड सी हो गया, और कैसी होगी, स्मॉल, ठीक बच्चा। तीसरी कंडीशन, ऑब्जेक्ट को फिर एक स्टेप आगे बढ़ाइए। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, सी पर, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, एट सेंटर, ठीक है। तो इमेज भी हमारी जो जाएगी वो यहीं पर ही आ जाएगी, ठीक है। कहाँ जाए ऑब्जेक्ट, इमेज भी कहाँ होगी हमारी, सेंटर पर होगी, रियल होगी, और कैसे होगी, सेम साइज। ये बच्चा ध्यान रखना, लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों के केस में ये बात आपको आएगी, क्या चीज़, कि इमेज और ऑब्जेक्ट की जब डिस्टेंस सेम हो जाए तो जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर पर अगर इमेज है तो दोनों के साइज में से कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, चाहे लेंस में हो चाहे मिरर में। तीसरी का चौथी सिचुएशन देखिए हमारी, बच्चा क्या बनेगा जाके, अब ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट और आगे बढ़ाइए, हमने यहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पहुँच जाएगी, बिटवीन सी एंड एफ, देन हमारी इमेज कहाँ चली जाएगी, एफ एंड इन्फिनिटी के बीच में, सॉरी सी एंड इन्फिनिटी के, सी एंड इन्फिनिटी, अरे भाई, इन्फिनिटी के बीच में, बिटवीन, और कैसी होगी, रियल होगी, ठीक है। अब यहाँ से इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा, तो कैसी होगी, लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, रियल भी है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। तो हमने आपको मेन चीज़ याद रखना, कैसी बन रही है और कहाँ पर बन रही है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। पांचवा पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, अब ऑब्जेक्ट हमारे कहाँ पहुँचेगा, फोकस पर, कहाँ पहुँचेगा बेटा, फोकस पर। तो इमेज हमारी कहाँ चली जाएगी, इसका अपोजिट, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ थी, फोकस पर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे आ गया तो इमेज कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पर, कैसे आएगी, इन्फिनिटी, और वेरी लार्जर, ठीक है, कैसे होगी, बहुत बड़ी। सिक्स सिचुएशन इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको कॉन्वेक्स जो मिरर है वहाँ पर मिलती है। जब इमेज हमारी चली जाती है यहाँ के बाद यहाँ पर आती है, तो ये सिचुएशन पे ऐसे जाती है, पैरेलल, पैरेलल वाली फोकस से आती है, आपको पता नहीं, ठीक है, और यहाँ से एक्सटेंड कर दिया इधर साइड, और इधर साइड से जब ऐसे गई यहाँ से वापस लौटा, तो इधर देखो आप दोनों तो डाइवर्ज होती है यार बेटा, तो यहाँ तो मिलेंगी नहीं, तो हमको इसको पीछे एक्सटेंड जब हम करते हैं तो इधर कहीं पे ये आकर मिल जाएंगे जाकर, दैट इज वर्चुअल इमेज। कैसी होगी, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब हमारा कहा जाता है एफ एंड पी के बीच में ऑब्जेक्ट हो जाता है तो बच्चा ध्यान रखना, इमेज कहाँ चली जाती है हमारी, ठीक है। इमेज कैसी बनती है हमारी, वर्चुअल, कैसी होती है, वर्चुअल है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट अभी भी है,
ठीक है, यानी आपने एक चीज देखा, पूरे कॉनकेव जो मिरर आया है उसका एक निचोड़ निकल गया। पहली दो सिचुएशन जो है उसमें इमेज कैसी हो रही है, छोटी। तीसरी सिचुएशन पर इमेज कैसी होगी, बराबर की। चौथी सिचुएशन, पांचवी, छठी सिचुएशन, तीन में आप देख रहे इमेज कैसी हो गई, बड़ी। रियल भी आ रही है, वर्चुअल भी आ रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो हमारा कॉनकेव मिरर आएगा उसमें रियल एंड वर्चुअल दोनों टाइप की इमेज बनती रहेंगी। ठीक है, जो हमारा दूसरा आएगा हमारा, आपको बता दें यहीं पे छोटा सा, ये रहा हमारा कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा, इससे ऐसे गई, जाने के बाद यहाँ तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर इधर से निकलेगी, फोकस लगेगा। दूसरी का सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से जाएगी नहीं, वापस लौट आएगी। जब इधर साइड ऑप्टिकल सेंटर, कहाँ दिमाग कहाँ से जा रहा है मेरा ऑप्टिकल सेंटर भाई, ये तो यहाँ पर क्या इमेज फील होगी, बन नहीं रही, सिर्फ लगेगा कि इमेज बन रही है। तो यहाँ पर इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज, लेकिन साइज कैसा बेटा, छोटा। ठीक है, इसमें जो वर्चुअल इमेज बनती है वो कैसी होती है, बड़ी। तो यही को आपको न्यूमेरिकल में याद रखना, अगर वर्चुअल इमेज बट लार्जर देन ऑब्जेक्ट है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि हमारा किस मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव की बात हो रही है। ठीक है, एक मिनट पानी पी लूं। हाँ, आ जाए बच्चा। अगला देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस पूरे चैप्टर का, वो है हमारा मिरर फॉर्मूला। ठीक है बच्चा, क्या है मिरर फॉर्मूला? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये इस चैप्टर का और 10वीं के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब तो 12th में भी इसका डेरिवेशन ही है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके 3 मार्क्स में आ जाए, 5 मार्क्स में आ जाए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको 100% मिलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है मेरा फॉर्मूला, आपने ये पढ़ा होगा बेटा, 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/u। ठीक बच्चा, आपको यहाँ पता होना चाहिए F क्या होता है, सर जी फोर्स होता है, बहुत मारेंगे तुमको। ठीक है, फोर्स कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, फोकल लेंथ। क्या होता है अच्छा, फोकल लेंथ। V क्या, सर वेलोसिटी, बताएंगे तुमको वेलोसिटी, ये वेलोसिटी नहीं है बेटा, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस। क्या है ये, इमेज डिस्टेंस। और U क्या होती है, ये होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक बच्चा, ये दिमाग में रखना अच्छे से। ठीक है, अब इनका डेरिवेशन देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक, मैं इसको रेंज करता हूं। ठीक, देखिए आप क्या बनाए, एक फिगर बना लेते हैं और बहुत इजी वे में समझेंगे। थोड़ा सा टॉपिक लॉन्ग है लेकिन समझेंगे बहुत इजी लगेगा आपको। देखिए कैसे, हमने ये लिया एक कॉनकेव मिरर, पीछे साइड आपने क्या किया, इस पे पॉलिश कर दी, दैट्स वाई अब ये क्या है, कॉनकेव मिरर। यहाँ पर ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल। ठीक है, पोल्स, ये हमारा क्या रहा, फोकस, और इतनी ही डिस्टेंस पर इधर हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर हमारा रखा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं ए। इससे रे ऑफ लाइट कैसी चलती है, पैरेलल। ठीक, यहाँ पर जाके जैसे ही टकराएगी तुरंत क्या होगा, रिफ्लेक्शन, बिकॉज क्या मिरर, तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाती है, पैरेलल रे हमेशा कहाँ जाएगी, फोकस से। ठीक बेटा, ये निकल गई हमारी फोकस से। दूसरी कहाँ जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बेटा जो रे ऑफ लाइट जाती है वो रिफ्लेक्ट होके वैसी की वैसी ही अपने घर पे बेटा वापस आ जाती है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को जहाँ पर हैप्पी होली कह रही होती है, मीन्स मिल रही होती है, वहीं पर बेटा बन जाती है इमेज हमारी, दैट इज एक्चुअल या रियल इमेज बट स्मॉल साइज दैन ऑब्जेक्ट।
ठीक है, अब देखिए हमारे जो डिस्टेंसेस हैं उनको देते हैं। आपको साइन कन्वेंशन में बताएगा ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल, सभी की सभी दूरियां जो होती है वो पोल यानी ध्रुव से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। जो हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो बच्चा सभी कैसी होती हैं, पॉजिटिव